आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद रिज़वान असलम और आप देख रहे हैं इस्लामी असूल। आज मैं इंतहाई अहम बात आपके सामने बयान करना चाह रहा हूं कि हर किस्म का जादू, टूना, मंतर, अमल, अगर आप इस वजह से परेशान हैं तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। आप किसी आमिल के पास ना जाइएगा, किसी लुटेरे के पास ना जाइएगा, किसी को पैसे ना दे के आइएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो मसला जो आपको दरपेश है वो आप ख़ुद घर पर बैठकर उसको हल कर सकते हैं। और वो हल मैं आपको नहीं बता रहा कि वो मैंने बताया है आपको हल, वो हल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। सिर्फ हमारी सुस्ती ये है कि हम उससे दूरी इख्तियार करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इस हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हल कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। अब लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम लोग किसके पास जाएं, किसको अपना मसला सुनाएं। जिसको जाते हैं वो कहते हैं तुम पर काला जादू है, काला हो, पीला हो, नीला हो, जैसा मर्जी हो। मैं मुख्तसर सी बात में आपको ये समझा दूंगा इंशाअल्लाह कि इसका हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। कोई भी जादू अल्लाह के हुक्म से नहीं चल के अलावा नहीं कर सकता अमल। बिल्कुल सुन लीजिए आप, ये बात हक्की और सच्ची है। जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। अब किसी के ऊपर जादू हो गया, को अमल हो गया, को टूना हो गया, को मंतर हो गया, तो उसका हल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बहुत ही कमाल की दो सूरतें उतारी हैं जिनको कहा जाता है मुअव्विज़तैन। मैं कुरान की रोशनी में भी आपको बताता हूँ, हदीस की रोशनी में भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मुअव्विज़तैन हैं, आसान अल्फाज के अंदर सुन लीजिए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरत फलक और सूरत नास। अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी इतनी फजीलत बताई है, इतनी फजीलत बताई है, यहाँ तक कि मैं आपको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक जो हदीस मरवी है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सुनाता हूँ कि इसके ऊपर अमल खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जब ये आयात उतरी थी, जब ये सूरतें 11 आयात की जो थी उतरी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था कि आप अलैहिस्सलाम इनको हाथों पर दम करके तो पूरे जिस्म पर मल लिया करते थे। दूसरी हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सुबह भी और शाम भी 3-3 मरतबा, यह तरीक़ाकार है। पहली मरतबा कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अपने हाथों पर दम कर कर सारे जिस्म के ऊपर फेर लीजिए। दूसरी मरतबा भी ऐसे करें, तीसरी मरतबा भी ऐसे करें, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। इसी तरह शाम को भी किया जाए। कोई किसी किस्म की जादू, कोई किसी किस्म का टोना उसके ऊपर अमल नहीं करेगा। इसकी एक मैं ज़िंदा मिसाल आपको कुरान मजीद से दे दूं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ या नहीं हुआ, इसके अंदर उलमा का बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। लेकिन जो मुहक्किक बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यहूदी एक शख्स था, उसकी बेटियां थीं, इन्होंने मिलकर जादू किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ बोझल हो गई थी, जिस तरह के आता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आते हैं और आकर कहते हैं कि आपके ऊपर फलाने यहूदी ने जादू किया है, आप उस कुएं के पास जाएं। वो जो कुआं है जहाँ पर वो जादू वाली चीज़ है, एक रस्सी है, उसके अंदर गांठ गिठान लगाई हुई है, सुइयाँ उसके अंदर लगाई हुई हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मंगवा कर ये आयात उतरी, 2 सूरतें, 11 इसके अंदर आयात हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत पढ़ते और एक गिठान उसकी खोल लेते, वो सुई निकाल देते। करते 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 जब 11 पूरी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के ऊपर से वो जो हल्का फुल्का जो बोझ था वो हट गया। अब देखिए कि इन सूरतों के अंदर बरकत कितनी है। मुअव्विज़तैन इसलिए कहा जाता है कि ये पनाह में आने के लिए हैं, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पनाह तलब करते हैं। हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगते हैं, या अल्लाह तू अता कर दे हमें अपनी पनाह, या अल्लाह तू हमें महफूज रख। तो वो तरीका जो अल्लाह ने खुद सिखाया, नबी ने भी सिखाया, अगर हम उसके मुताबिक चलें तो क्या कोई अल्लाह से बढ़कर हावी चीज़ हो सकती है जिन्नात या शयातीन में से?
अब इसके अंदर मैं ना बात लंबी हो रही है और मैं अपनी इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, इंशाल्लाह अगली किसी क्लिप के अंदर ये जो 2 सूरतें हैं ना, इसके अंदर बयान क्या किया गया वो मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा। लेकिन अब 2 से 3 बातें इसकी छोटी सी मैं आपको बता दूँ कि इस सूरत के अंदर है क्या। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इतना खूबसूरत जुमला। अल्लाह की पनाह के अंदर मैं आता हूँ। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक के ऊपर ज़रा गौर कीजिए। फरमाते हैं हम ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, मिन शर्रि मा खलक, या अल्लाह जो भी तूने पैदा किया उसके शर से हमें महफूज रख। वो जिन्नात हैं, वो शयातीन हैं, वो इंसान हैं, वो कोई भी हैं, हर चीज़ के शर से मेरा मौला हमें महफूज रख। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, उसके अंदर भी आखिर में फरमाया मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों का भी और इंसानों का भी जिक्र किया। तो इन दोनों सूरतों के अंदर एक निचोड़ है। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लें तो मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से इसके नज़दीक कोई भी चीज़ नहीं भटकेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इन सूरतों के ऊपर अमल करें। आमीन।